हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हिना खान। मैं हूं आपकी होस्ट, दोस्त और करियर एडवाइज़र हिना खान। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं एनबीए के बारे में। जैसा कि कल के वीडियो में आपने देखा था, हमने बात की थी कि नैक क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कौन इसे प्रोवाइड कराता है, कॉलेज में इसकी क्या वैल्यू होती है, यूनिवर्सिटीज़ को अगर नैक मिलता है तो क्या होता है। तो इसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं एनबीए के बारे में। तो वीडियो में आप आगे तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास एनबीए को लेकर भी आए हैं। तो मैंने सोचा वीडियो बनाकर जो है वो स्टूडेंट्स को इनका जवाब दिया जाए। एनबीए, जिसका कि फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीगेशन, और ये एआईसीटी के द्वारा चलाया जाता है। जैसे कि आपने पता है, आपको नैक जो है वो यूजीसी के अंडर आता है, उसी तरीके से जो एनबीए है वो आता है आपके एआईसीटीई के अंडर। अब जैसे कि एआईसीटी, आपने जैसे ही नाम सुना आप समझ गए होंगे, ये दिया जाता है टेक्निकल कोर्सेज को। जैसे कि नैक मिलता है पूरे कॉलेज को, लेकिन जब एनबीए की हम बात करते हैं तो एनबीए किसी कोर्स की पर्टिकुलर ब्रांच को दिया जाता है और टेक्निकल कोर्सेज को ये दिया जाता है। जैसे कि अगर आप बात करें बीटेक, फार्मेसी या फिर कोई भी टेक्निकल कोर्स जो कि एआईसीटीई के अंदर आता है, वो एनबीए के लिए अप्लाई करते हैं। अब एनबीए से फ़ायदा क्या क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर किसी भी कॉलेज की किसी ब्रांच को एनबीए मिला हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो कॉलेज उस पर्टिकुलर कोर्स की ब्रांच के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं, और आप हायर स्टडीज़ में भी एनबीए जो है वो आपके काम आने वाला है। एनबीए की टीम जब कॉलेज में विजिट करती है तो वो कई पैरामीटर्स पे कॉलेज को की ब्रांच को एनबीए देती है। यानी कि आपके पास जो फैकल्टी है उसका रेशियो कैसा है, पर स्टूडेंट्स आपके पास कितनी फैकल्टी है, और उसके अलावा एक फैकल्टी जो आपकी है वो क्या वो हाईली क्वालिफाइड है एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए। यानी कि अगर आप टेक्निकल एजुकेशन किसी भी स्टूडेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं या कॉलेज जो है वो टेक्निकल कोर्सेज चला रहा है, तो जो फैकल्टी उनके पास है वो हाईली क्वालिफाइड होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर बीटेक के में आपको एनबीए किसी पर्टिकुलर ब्रांच में मिला हुआ है, बीटेक सीएस, बीटेक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी में भी अगर किसी कॉलेज को पर्टिकुलर एनबीए मिला हुआ है, तो उस कॉलेज में जो फैकल्टी है वो नेट पीएचडी क्वालिफाई है या नहीं है, इस बात पे देखा जाता है। प्लस आपके यहाँ का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो ओवर द पीरियड कैसा रहा है, आपके जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो कहीं प्लेस्ड हैं अच्छी कंपनीज में या नहीं है। एनबीए मिलने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, बाहर के कॉलेजेस, बाहर स्टेट के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो है अपने अंडर ले सकते हैं, वो यहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मानिए यूपी में किसी कॉलेज को एनबीए मिला हुआ है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, तो बाहर से बिहार, उत्तराखंड और उत्तरांचल के बच्चे भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार का क्रेडिट कार्ड जो है उस पर्टिकुलर ब्रांच में चल जाएगा, डीआरसीसी उस पर्टिकुलर ब्रांच में चल जाएगी। ये एक मेजर फ़ायदा होता है। और आपको, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए, मानिए आप एमटेक करने बाहर जा रहे हैं या फिर मास्टर्स के लिए आप बाहर अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एनबीए जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। और अगर आप किसी भी टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप देखिए कि वहाँ पर एनबीए और नैक कॉलेज को मिला हुआ है या नहीं। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ में आपके सारे सवालों के जवाब मिलते होंगे। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।